अरे ओ महारानी कहाँ झाड़ू लगा रही है? ला रे देख कितो कचरो पड़ियो है। हाल तो है इतना सारा बर्तन और मांजना पड़िया है। थोड़ा सा है ना जल्दी जल्दी हाथ चला। थार बाप डाई जग मैंने नौकर कौन भेजा हटे जगो बे काम कर ले फटाफट। आवे तो इतो मन मन है काम में क्यों रोज जावे। हमारा घर का ठीकरा क्यों फोड़ रही है? थारो बाप अटे भेजा को नहीं गाड़ियां भर भर जो तू यहाँ ठीकरा फोड़े है। सावल मांझ बर्तन ने थोड़ा जोर आवे की हाथा में दम कोनी की कहीं टक्कर तुम आई गई तुम्हारे बेटा के वास्ते। थारी बुआ गोडा दे दिया मान तो नहीं तो थारी जान की बहू ने तुम्हारे घर में ही को ले राती में तू कटे जावे तुम्हारा बेटा को पाछो ब्याह करूं मैं। अरे मम्मी किससे सर लगा रहे हो? ये तो है ही कामचोर। हाँ बेटा सही कह रही है तू। थार भाई को फोन है रुक तू। हेलो हाँ बेटा हाँ जीव तो रे। हाँ तबीयत तो खराब होनी है बेटा। सारो दिन सुबह उठू 4 बजे उठ घर को काम करवा लगी हूँ। अरे मम्मी तुम्हारी बहू क्या करती है फिर? अरे बेटा बहू किसी काम करे थारी लुगाई तो पानी को लोटो ही खोन भरे। तू जदू नौकरी पर गियो नहीं जदू भी का तो तेवर ही अलग दिखावे है बातों मानने। ऐसी बात है क्या? तो फिर आता हूँ मैं छुट्टी लेके। नहीं नहीं बेटा है ना अबा की जरूरत को नहीं। अबार के ना हमें छुट्टियां ले छुट्टियां पैसा कट जाये फालतू का है ने। जद है ना जद आनो हो ना जद मैं मत ही कह दूं तने ठीक है। हाँ तुम्हारी चिंता मत कर न मार तो आथा बहन है ना था जी ध्यान रख के मारो रख ले ठीक। अरे मम्मी क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ यहाँ को काई करूँ कि आ घर ने छोड़ जाप रहे। तो मम्मी तुम इसको घर से बाहर क्यों निकालना चाहती हो? अरे मैं ने थारा भाई की दूसरो ब्याह करवो जाऊं ठीक है ने। आज जाए जने तो दूजो ब्याह हुई। मैं एक दूजी छोरी देखी हूँ वह छोरी दिल्ली में नौकरी करे महीना का 20-25 हजार रुपया कमावे बा। अरे मम्मी अपन उसको इतना परेशान करेंगे वो खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। है सच्ची तू कर ली? हाँ देखो मैं कैसे करती हूँ। ठीक है जन यही कर रहा हूँ। भाभी हाँ दीदी ये मम्मी का ओढ़ना है चलो पहले प्रेस करके दो मेरे को। अभी तक तुमसे प्रेस नहीं हुई। क्या कर रही हो कामचोर कहीं की? जाओ तुम्हें मम्मी बुला रही है। अच्छा ठीक है। मम्मी ओ मम्मी जल्दी आओ। काहे हुयो? मम्मी ये देखो आपका ओढ़ना। ये देखो भाभी ने जानबूझ के जला दिया। तोरो सत्यानाश हुआ। मारो नयो को नयो ओढ़नो बाल दियो ले रही थार बाप का घरू। नहीं नहीं मम्मी जी मैंने नहीं जलाया ये। तो तुमने नहीं तो क्या मैंने जलाया? मम्मी मारी छोरी ने की कहबा की जरूरत को नहीं है ठीक है ना। और न थे बड़े ने वे को बैठी क्यों है? जावे क्यों को नहीं घर ने छोड़ निकल नहीं हटू। नहीं मम्मी जी नहीं थारे ना भूआ गोडा दिया मानतो नहीं तो थारे जान के तो मैं भी कौन रे बातू हमारा घर में। मम्मी मारो इसको जोर से मारो इसको। नहीं रोज रोज ऐसी अपमान की जिंदगी। आप लोगों को बहुत दुख हो। पापा ने मुझे कायर बनना नहीं सिखाया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे समस्याओं से लड़ना सिखाया है। क्या हुआ दीदी? ये कैसी चाय बना के दी है मेरे को? क्या हुआ अभी बताती हूँ मैं। मम्मी मम्मी अरे काय हुयो क्यों हवे हक्का करे? मम्मी देखो ना ये मेरे को चाय अच्छी बना के नहीं दे रही है। ये सोचती है कि मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। तू रुक इन्हें तो आज मैं बताऊं। मारी छोरी चाय बना देता जोर आवे तो ना रुक आज तो तुम्हें मैं बताऊं। बस मम्मी जी बस। मैं दुर्गा हूँ दुर्गा का रूप ही रहने दो। मुझे चंडी बनने पर मजबूर मत करो। अगर मैं आपको मान सम्मान इज्जत दे सकती हूँ तो मैं आपको सबक सिखाने का भी औकात रखती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया। अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपकी इन हरकतों से घबराकर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी गलत सोचते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ए तो की क्या इन्हें
मम्मी मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। मत भूलिए कि एक औरत के अंदर अगर एक माँ का रूप होता है तो वो महिषासुर जैसे राक्षस का वध करने की हिम्मत भी रखती है। मैं चुप हूँ तो इज्जत के लिए, मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाइए आप। तोते मन ठोको। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं आपको क्यों मारूंगी? अरे आप भी तो औरत है और सास तो माँ का दूसरा रूप होती है। आप अपने बेटे के लिए बहू को लेके आई हो तो उसे मान सम्मान क्यों नहीं देती हो? बहू आप लोगों की आंखों में इतना क्यों खटकने लग जाती है? अगर आप लोगों को अपने बेटों से इतना ही प्यार होता है तो बांध के रखो अपने पल्लू से, शादी मत करो उनकी। ये शादी के बाद किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? क्यों उसको इतना मजबूर कर के लक्ष्मी का रूप होती है, फिर आप क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? एक लड़की जब विदा होके अपने मायके से ससुराल आती है तब उसे कुछ नहीं पता होता है। आप लोग जैसा उसे बनाना चाहते हो वो वैसी बन जाती है। अगर आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो तो उससे क्यों उम्मीद रखते हो फिर? अरे एक माँ बाप अपनी बेटी को आप लोगों के भरोसे पे अपने घर से आपके घर भेज देते हैं और आप उसके साथ क्या करते हो? माँ बाप अपने कलेजे की खोर को आप लोगों को सौंपते हैं क्या? इसलिए कि आप मम्मी जी, अगर आपको इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए तो आपको भी मुझे मान सम्मान और इज्जत देनी पड़ेगी। मत रखिए मुझे बेटी बनाकर, लेकिन कम से कम मुझे बहू बनाकर रखिए। बहू की तरह मान सम्मान दीजिए। मैं इस घर में रहती हूँ, इस घर में काम करती हूँ तो इस घर को अपना समझ के करती हूँ। मुझे नौकरानी समझने की भूल मत कर दीजिए मम्मी जी। मेरे माँ बाप ने मुझे मरना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है। देखिए मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आपने अपनी हदें पार की, मेरे आत्म स्वाभिमान को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी, आप। अगर मैंने आपको कुछ भी गलत बोला हो तो आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन अगर आप मेरे से इज्जत मान सम्मान चाहती है, आप चाहती है कि आपका घर परिवार हंसी खुशी बना रहे, आपको भी मुझे मान सम्मान देना होगा। हाँ बेटा, मैं यहाँ कहवे तू 2-4 दिन वास्ते छुट्टियां लेकर घरे आ जा अटे। अरे क्या हुआ मम्मी, तुम्हारी बहू फिर कुछ नाटक कर रही है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बीननी तो सही ही, मैं ही भटक गई थोड़ी। तू यहाँ कर छुट्टियां ले राजा, 2-4 दिन रह जाइए घरे। नहीं वास्ते काफी टाइम होगा न, तन्नरो ही टाइम होगा। आजा तू 2 दिन छुट्टी। ठीक है आता हूँ।